नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एग्जाम पदसारथी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की कट ऑफ एंड उसका एनालिसिस। एंड पिछले 5 साल का ट्रेंड क्या रहा है, आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, मैं वो सब डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। ठीक है। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे कवर करनी है, मैं वो कवर करने के बाद सीधे कट ऑफ पे जाऊँगा। एंड अगर आपको डायरेक्टली कट ऑफ देखने है तो आप वीडियो स्किप करके उस पॉइंट पे जा सकते हैं, मैंने मैंशन किया हुआ है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, 21 अगस्त लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की, तो टाइम से फॉर्म भर दीजिएगा। प्रीलिम्स आपका 10 से 11 अक्टूबर के बीच में है। ठीक है। एंड मेंस 27 दिसंबर का है, तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा अपनी। ठीक है। एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च में हो जाएगा। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, 20 से 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए 1 अगस्त 2026 को। ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास कोई भी डिग्री हो होनी चाहिए बस। ठीक है। इसके अलावा आपको जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कोई भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे कर्नाटक से कर लीजिए। अगर आप कन्नड़ सीख सकते हैं विद इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम जाता है कंपेरेटिवली। एंड कन्नड़ा आप सीख, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया एंड उसके बाद भी आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो तब भी आपको 1.5 महीने का टाइम देते हैं ये लोग कि आप सीख के फिर टेस्ट दीजिए। अगर आपने क्लियर कर दिया तब आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। या तो आपने स्कूल में किसी भी लेवल पे पढ़ा हो, चाहे 10th पास में पढ़ा हो, चाहे 12th पास में पढ़ा हो। जैसे मैंने 12th तक कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, 11th एंड 12th में। ठीक है। तो मैं वो दिखा सकता हूँ। बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कहीं से भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री बनवा सकते हैं। ठीक है। एंड बट कोशिश कीजिएगा कि वो 21 अगस्त से पहले के बना हो। ठीक है। 21 अगस्त 2026 से पहले सब के सब जितने भी रिजल्ट हैं वो सब उससे पहले आ जानी चाहिए, उसके बाद का कोई भी नहीं चलेगा। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट हैं जिसकी डिग्री का जो फाइनल रिजल्ट है वो 22 अगस्त को आया, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। लेकिन 21 अगस्त को आ गए तो आप एलिजिबल हैं एंड आप फॉर्म भर सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल सा है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम। ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ एप्लीकेबल है, मतलब हर सेक्शन की अलग कट ऑफ होगी। पहले एक क्वालिफाइंग होगा कट ऑफ जो बेसिक आपको क्लियर करना है हर सब्जेक्ट में। एंड उसके बाद में आपकी फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है। एंड कट ऑफ स्टेट वाइज भी बनती है, मतलब हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ होती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। जितनी वैकेंसीज आई है उसके आधार पे जो है कि हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जब मेंस का एग्जाम होता है तो आपका जीके का एक पेपर होता है, बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स फिर से, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है। 160 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड 1 घंटे 2 घंटे 5 मिनट का आपका टाइम होता है। एंड अब फटाफट अच्छे से डिटेल में हम लोग कट ऑफ्स देख लेते हैं। ठीक है। आंध्रा की ये देख लीजिए, पिछले साल 2 साल से तो कम ही हो रही है क्योंकि वैकेंसीज अच्छी आ रही हैं। ठीक है। बट 2023 में जो है कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी क्योंकि वैकेंसीज कम थी। वही रूल है सिंपल सा कि आपकी वैकेंसीज जितनी ज़्यादा होंगी उतनी कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ है पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल जो तो जहाँ तक है क्लर्क का सबसे ईजी से नहीं बोलूँगा बट ईजी रहता है कंपेयर टू पीओ के एग्ज़ाम से। क्यों? क्योंकि देखिए बात यह है कि जितने भी पीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं वही सब बच्चे क्लर्क का एग्ज़ाम भी देते हैं। एंड पीओ में वो लोग 60 के आसपास बड़े आराम से स्कोर कर लेते हैं, 60 to 65, जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो 62 to 65 एक टफ पेपर में ला सकता है, वो क्लर्क के एग्जाम में 75-80 तो आराम से ला ही सकता है ना। तो वही रीज़न है कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं, कंपेरेटिव इजी क्वेश्चन होते हैं इसलिए। ठीक है। तो आपको अपने अपने स्टेट का समझना है कि आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना है। ठीक है। एंड उस हिसाब से तैयारी करनी है। जैसे कि अरुणाचल में सिर्फ एक ही बार आई है, 71 मार्क्स गए थे। आसम में हर साल आती है लेकिन 84 गई थी। अब लास्ट ईयर जो है वैकेंसीज का सॉरी कट ऑफ कम गई है, क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है कि वैकेंसी ज़्यादा है। अब चंडीगढ़ की लेकिन हाई कैसे चलेगी, चंडीगढ़ की हाई इसलिए चलेगी क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज़ कम होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ उतना कम कट ऑफ। बट साथ में दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है कंपटीशन। जैसे यू नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं ना, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम्स की बहुत वो होती है। तो जैसे छत्तीसगढ़ देखो, कितनी भी कम वैकेंसीज हो इतना तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है। दिल्ली देख लीजिए, वैकेंसीज ज़्यादा भी आएंगी कम आएंगी, 80 के आसपास ही रहता है इसका, 80+ तो आपको लाना ही पड़ेगा अगर आपको दिल्ली जोन चाहिए। ठीक है। गुजरात में देखिए लेकिन कम जाती है, क्योंकि गुजरात में मोस्ट लोग बिजनेस मैन थे। लेकिन देखिए पिछले 4 साल से लगातार आपकी कट ऑफ 70+ थी, लास्ट ईयर कम हो गई। क्यों? वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई होंगी, बल्क में आ गई होंगी, यही होता है रीज़न। ठीक है। हरियाणा में कंसिस्टेंटली 78-80+ आपको चाहिए। हरियाणा, दिल्ली, ये सब जोन है जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम से तैयारी करते हैं। हिमाचल देख लीजिए, 80+ है सब जगह। जम्मू एंड कश्मीर में भी देखिए 80+ ही आ रहे, 85, 86, 81। झारखंड में 70 से 80 के बीच में चल रही है। कर्नाटक में लेकिन कम चलती है, लास्ट ईयर तो और कम हो गई, 46 आई है। बट नॉर्मली देखिए 65 से 75 के बीच में ही रहती है इनकी कट ऑफ।
केरला में देखिए 77, 85, 78। मध्य प्रदेश में देखिए काफ़ी ज़्यादा जाती है, 70 से लेकर 80 के बीच में घूम गई है। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर ड्रॉप हुआ, लास्ट ईयर ड्रॉप जिन भी स्टेट्स में हो उनका रीज़न बहुत सिंपल है कि वैकेंसीज ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर में एक ही बार हुआ है लेकिन 52 आई है, ठीक है। उड़ीसा का आप देख लीजिए, लास्ट ईयर ड्रॉप हुआ लेकिन फिर भी काफ़ी हाई कट ऑफ है। इसके बाद में देखिए पंजाब, देखिए नॉर्थ बेल्ट में मैंने बोला था आपको 80 प्लस तो लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। सेम गोज़ फॉर राजस्थान, 80 प्लस आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सिक्किम में एक ही बार हुआ लेकिन 41 मार्क्स बहुत लो कट ऑफ गई थी, क्योंकि ये शायद कम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो वही चीज़ है। सिक्किम में आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तमिलनाडु में तमिल सीखनी पड़ेगी अगर आप तमिलनाडु से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तेलंगाना में आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। त्रिपुरा में जो वहाँ पे बोलते हैं वो सीखनी पड़ेगी। यूपी में हिंदी से काम चल जाता है, इसलिए हिंदी बेल्ट वाले बच्चे काफ़ी अप्लाई करते हैं, इसलिए कट ऑफ भी हाई जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में भी हिंदी चल जाती है, ठीक है। 85 और 89.5 की कट ऑफ जा चुकी है। बंगाल में बंगाली चाहिए तो आपका कट ऑफ फिर भी अच्छा खासा जाता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे बहुत बच्चे भी बहुत हैं। अब की पॉइंट्स ये हैं कि सबसे ज़्यादा हाई हाई कट ऑफ आज तक जो गई है वो 89.5 गई है उत्तराखंड की, ठीक है। एंड सबसे कम सिक्किम की गई है 41 मार्क्स। अब सब हाई कट ऑफ जोन जो टफ वाले हैं वहाँ पे 80 to 85 प्लस आपका नेट स्कोर होना ही चाहिए। आपको मॉक पे प्रैक्टिस करनी है एंड कोशिश करनी है कि 85 प्लस आप स्कोर कर दें। एंड लो कट ऑफ जोन्स के लिए 75 प्लस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। हो सकता है कि आपका 46 में भी हो जाए और हो सकता है आपका 70 में भी ना हो, इसलिए 75 प्लस टारगेट करके चलेंगे तो वही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप लेते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसीज़ कितनी है ये साल। ये देख लीजिए, यूपी में 1771 है, 31 है सॉरी। एंड कर्नाटक में 1414 1,940। ऐसे ही आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ये हैं, ठीक है। वैकेंसीज ज़्यादा से कम के ऑर्डर में मैंने अरेंज की हुई हैं। टोटल 11,403 अभी तक आ चुकी हैं। एंड आई एम होपिंग कि 1 से 1,500 वैकेंसीज और आ जाएंगी, तो लगभग ये वैकेंसीज का सिलसिला 13,000 तक पहुँच ही जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। अभी कुछ रिपोर्ट नहीं हुई है, रिपोर्ट हो जाएंगी, तो यही मान के चलिए आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है। अब देखिए दिल्ली में वैकेंसीज अच्छी खासी, 415 इज़ अ गुड नंबर, बट अप्लाई करने वाले बच्चे इतने हैं दिल्ली के, क्योंकि सब अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कि कट ऑफ हाई चला जाता है, ठीक है। 80 के आसपास जाता ही जाता है। सेम गोस फॉर चंडीगढ़ जोन, ठीक है। जो आपका चंडीगढ़ का जोन है उसके लिए भी सेम चीज़ है। अब देखिए सिर्फ 20 वैकेंसीज है लेकिन वहाँ पे बहुत एजुकेटेड बच्चे हैं, तो वो कट ऑफ हाई जाना है इसका तय है। इन यूपी में बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन भी अच्छा है बट साथ में वैकेंसीज भी अच्छी है, तो ठीक ठाक कट ऑफ गिरने का चांस है यहाँ पे। बाकी स्टेट वाइज जो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वो सब यहाँ पे मेंशन है। अगर कोई मिस हो गई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो दिखा दूंगा, ठीक है। बट 14 स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी एक्सेप्ट की जाती है, आप वहाँ से किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एग्जाम्पल सारथी को। धन्यवाद।